धौलपुर गांव में सुंदर नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी रानी के साथ रहता था। उनका एक छोटा सा घर था और राजू का खाने का एक छोटा सा होटल था। पिछले कुछ समय से उसका होटल ठीक से नहीं चल रहा था। इस कारण वे कुछ चिड़चिड़ा हो गया था। वे ग्राहकों पर भी गुस्सा हो जाता था। ये कैसा खाना बनाया है तुमने? इसमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। फालतू बकवास मत कर। खाना है तो खा, वरना जा कहीं और। चल। जाता हूँ और दोबारा तेरे होटल पे आऊंगा नहीं। आया बड़ा? ना ना, चल निकल यहाँ से पड़ाया। इसी तरह रोज किसी न किसी से उसका झगड़ा होता। इन सब कारणों से उसकी पत्नी भी परेशान थी। क्या हुआ जी, आप इतना झगड़ा क्यों करते हैं? ऐसे कैसे चलेगा? ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। अब किसी से झगड़ा नहीं करूंगा। कुछ दिन उन्हीं बीत जाते हैं। तभी सुंदर के दरवाजे पर एक साधु बाबा आते हैं। बाबा को कुछ दे दो बच्चा, ऊपर वाला तुम्हारा भला करेगा। बाबा की आवाज सुनकर रानी बाहर आती है और बाबा को भिक्षा देती है। बाबा रानी को चिंतित देख पूछते हैं, क्या हुआ बेटी, इतनी परेशान क्यों है? बताओ मुझे, तुम्हें क्या कष्ट है? रानी उन्हें सारी परेशानी बता देती है। बाबा थोड़ा रुककर उससे कहते हैं, मैं कल फिर से आऊंगा, तब तुम अपने पति से मुझे मिलाना। मैं उसे कुछ उपाय बताऊंगा। ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। अगले दिन वहां बाबा फिर आते हैं। इस बार सुंदर भी उनसे मिलता है। बाबा, मेरी कुछ मदद करें। मेरा कारोबार बिल्कुल बंद हो गया है। बहुत परेशान हूं, कुछ समझ नहीं आता क्या करूं। ठीक है बेटा, जाओ अंदर से जाकर थोड़ा नमक ले आओ। सुंदर घर के अंदर जाकर नमक ले आता है। बाबा नमक पर कुछ पढ़ते हैं और सुंदर से कहते हैं, लो बेटा, ये नमक। अब तुम जब भी खाना बनाओ, एक चुटकी नमक खाने में डाल देना। तुम्हारा कारोबार अच्छा चलेगा, परंतु 3 बातों का ध्यान रखना। अपना होटल सही समय पर खोलना और सही समय पर बंद करना। दूसरा, सभी ग्राहकों से प्रेम से बात करना। तीसरा, खाना बहुत ही ईमानदारी, प्रेम और पूरी मेहनत से बनाना। बाबा वहां से चले जाते हैं और सुंदर उनके कहे अनुसार उनकी सारी बातें मानता है और जब भी खाना बनाता है उसमें एक चुटकी नमक डाल देता है। कुछ ही समय में उसका होटल बहुत अच्छा चलने लगता है। वही हंसी खुशी अपना जीवन जीता है। कुछ दिनों बाद बाबा दोबारा से बाबा को कुछ दे दो बच्चा, ऊपर वाला तुम्हारा भला करेगा। यह तो बाबा की आवाज लगती है। चलिए देखते हैं। वे दोनों बाहर जाते हैं और बाबा को अंदर ले आते हैं और उन्हें भोजन कराते हैं। बाबा, ये सब आपके उसी चमत्कारी नमक का चमत्कार है जो आपने मुझे दिया था। बाबा मुस्कुराते हैं और सुंदर से कहते हैं, यह नमक का चमत्कार नहीं, ये तुम्हारी मेहनत और लगन का फल है। मैंने तुम्हें नमक दिया था, वो कोई जादुई नमक नहीं था भाई, साधारण नमक ही था। पर मैंने तुम्हें जो 3 बातें बताई थीं, तुमने उन तीनों बातों का पालन किया। अपना होटल सही समय पर खोलना और सही समय पर बंद करना, सबसे प्रेम से बात करना और खाना पूरी मेहनत और लगन और प्यार से बनाना। ये चमत्कार इन्हीं 3 बातों पर अमल करने का है। अच्छे कर्म हमेशा अच्छा ही करते हैं। यह कहकर बाबा वहां से चले जाते हैं और सुंदर की समझ में आ जाता है कि मेहनत और ईमानदारी से काम करने पर सफलता जरूर मिलती है। और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम लगन और ईमानदारी से करना चाहिए, तभी सफलता मिलती है। हमें उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं और एक नई कहानी में। अलविदा दोस्तों।